जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। रंग, कभी लाल तो कभी पीले, कभी हरे तो कभी नीले, कभी सफेद तो कभी काले। जिस भी चेहरे पर लग जाते हैं उसे अपने ही रंग में ढाल लेते हैं। फिर कभी ये रंग प्यार का हो तो, किसी के एहसास का हो तो। मित्रों, सुना रहा हूं रंगों की कहानी, होली वाला दोस्त। मार्च की थोड़ी तेज धूप पर ठंडी हवा होली के दिन को मस्त मौला बना रही थी। हर कोई अपने ही अंदाज में रंगों में ढलने को तैयार था। बच्चे अपनी अपनी पिचकारियों से रंगों की बौछार लगाने में व्यस्त थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल मित्रों संग खुद को खुशियों में रंगने लगे थे। कहीं गानों का शोर था तो कहीं आपस में किए जा रहे खिलवाड़ की आहट। वहीं पेट पूजा करने वाले लोग गुजिया और ठंडे के स्वाद को चटकाए नहीं भूल रहे थे। पर सोनू और गोलू दोनों होली के उजले रंग से कहीं परे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी फटी पुरानी पतलून और टी शर्ट में उदास चेहरों से बस लोगों की खुशी में अपनी खुशी तलाश रहे थे। छोटी सी उम्र, सूनी आंखें, छोटे पांव जो चप्पल नाम के उस शब्द से मानो खफा से थे। एड़ियां फट चली थी पर उनके ख्वाब अभी भी साबुत थे। दोनों अपने दोनों हाथों को समेट अपनी बड़ी डुबडुबी आंखों से सामने चल रहे होली के उत्सव को बाहर से ही निहार रहे थे। भूख लगी है ना? सोनू ने गोलू की ओर देखते हुए कहा। हाँ, पर भूखे तो हम रोज रहते हैं। मुझे तो रंग खेलने हैं, वो भी पिचकारी के साथ। गोलू ने उदास आंखों से सामने उस उत्सव की ओर देखते हुए कहा। मुझे तो यहां गुजिया की महक आ रही है। लगता है बेवा अच्छे से डाला है हलवाई ने, और साथ में पूरियां भी चल रही हैं। सोनू ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। अंदर चलें क्या? थोड़े रंग लेकर वापस आ जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में ही खेलेंगे। गोलू ने उत्साह से कहा। अरे पागल है क्या? हम झुग्गी में रहते हैं और हमारी हालत देखी है। वो सब लोग बड़े घरों से हैं, हमें बाहर भी निकाल देंगे और बुरा भला भी कहेंगे। सोनू ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। लगता है ये होली भी सूखी बीत जाएगी। हमें कोई रंग क्यों नहीं लगाता? हमारे साथ कोई क्यों नहीं खेलता? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, हमें होली खेलने का कोई हक नहीं? गोलू ने मायूस होते हुए कहा। अरे क्यों नहीं खेल सकते तुम होली? रंगों पर भी किसी की रोक है क्या? मैं खेलूंगा तुम दोनों के साथ होली। अचानक एक बच्चा उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। सोनू ने तुरंत उसको नीचे से ऊपर तक घूर कर देखा और गोलू के कान में कहा। अरे ये तो बड़े घर का लगता है। इसके कपड़े तो देखो, और जूते एकदम नए से लगते हैं। एक बड़ी घड़ी भी पहनी है। पर हम तो झुग्गी वाले बच्चे हैं, हमारे पास रंग नहीं है। गोलू ने उस बच्चे की ओर देखते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ? आओ मेरे साथ अंदर चलो। अंदर रंग भी है और पिचकारी भी और ढेर सारा पकवान भी। उस बच्चे ने कहा। हमें क्या अंदर जाने देंगे? हमारे कपड़े तो देखो। सोनू ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे मैं ले चलूंगा ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे साथ भी तो कोई रंग खेलने वाला नहीं है ना, मैं कह दूंगा तुम दोनों मेरे दोस्त हो। उस बच्चे ने जोर देते हुए कहा। सच्ची हम दोस्त हैं? गोलू ने चमकती आंखों से उस बच्चे की ओर देखते हुए कहा। अरे मैं कह रहा हूं ये हमारी पिटाई करवाएगा। हम कहीं से भी इसके दोस्त लगते हैं क्या? सोनू ने धीरे से कहा। तो चलें? उस बच्चे ने कहा। कुछ सोचने के बाद सोनू और गोलू दोनों उसके साथ हो लिए। तीनों जब गेट पर पहुंचे तो उस बच्चे ने कहा। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, हम होली खेलने आए हैं। वहां खड़ा गार्ड पहले उस बच्चे को देखता, कभी सोनू और गोलू को, फिर उसने हैरानी में पूछा। अरे ये दोनों आपके दोस्त हैं? क्यों 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 ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते? उस बच्चे ने गार्ड की ओर घूरते हुए कहा। अरे भैया तो जाइए, तो काहे नाराज हो रहे हैं? जाइए जाइए। सोनू और गोलू की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। दोनों उन्मुक्त बादलों की तरह
उस बच्चे संग अंदर की ओर भागने लगे। पर जब सोनू और गोलू अंदर पहुंचे तो दंग रह गए। अरे वाह, क्या सजावट है! खाने की मेज तो देखो, आज तो मजा आ जाएगा। सोनू ने बिना समय गवाए खान पान की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं गोलू उस बच्चे संग उत्सव में शामिल हो गया। क्या हम वहां रखी पिचकारी और वो अनेकों रंग ले सकते हैं? गोलू ने थोड़ा सकुचाते हुए उस बच्चे से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ भी ले सकते हो, ये सब होली खेलने के लिए तो रखे हैं। फिर क्या था, कुछ पल बाद ही तीनों रंगों में रंगने लगे। गोलू कभी पिचकारी से उस बच्चे और सोनू की ओर दौड़ता, तो कभी सोनू अपने हाथों से रंग उस बच्चे और गोलू के गालों पर रंगने लगता। तीनों ने जमकर डांस भी किया। दोपहर तक तीनों इतने लाल पीले हो चले थे कि यह पहचानना भी मुश्किल था कि सोनू कौन और गोलू कौन। थकी हालत में वो तीनों जब बाहर आए तो सोनू और गोलू दोनों ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। धन्यवाद सच्ची, हम जैसे गरीब लोगों के साथ होली मनाने के लिए, और हां, उस उत्सव में भी ले जाने के लिए। यह हमारी अब तक की सबसे अच्छी होली थी। गोलू ने नम आंखों से कहा। मेरी भी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि भला इतने पकवान भी होते हैं होली के उत्सव में, सोनू ने कहा। अरे अरे, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए इतने अच्छे दिन के लिए, उस बच्चे ने कहा। दोस्त, तूने अपना नाम नहीं बताया, गोलू ने पूछा। मेरा नाम, अच्छा तुम दोनों मुझे होली वाला दोस्त बोलो, उस बच्चे ने हंसते हुए कहा। और तुम रहते कहां हो, सोनू ने पूछा। मैं सामने वाले मॉल के पीछे रहता हूं, सबसे कोने वाला घर मेरा ही है। तुम दोनों मायूस थे तो सोचा क्यों ना तुम दोनों की होली इस बार मैं ही मनवा दूं, उस बच्चे ने कहा। आखिर हम दोस्ती के रंग में रंगने के बाद एक जैसे ही तो दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, उस बच्चे ने ताली देते हुए कहा। तो फ्रेंड्स, सोनू और गोलू ने भी ताली देते हुए कहा। तो क्या हम रोज इसी तरह साथ में खेल सकते हैं, सोनू ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, उस बच्चे ने कहा। तो कल सुबह यही मिलते हैं ठीक 10 बजे। अभी तो स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, पूरे दिन मस्ती करेंगे, गोलू ने कहा। ओके, उस बच्चे ने हां में सर हिलाते हुए कहा। अगली सुबह सोनू और गोलू ठीक 10 बजे उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। पर काफी इंतजार करने के बाद भी जब उनका होली वाला दोस्त नहीं आया तो दोनों ने उसके घर जाने का निर्णय लिया। थोड़ी देर चलने के बाद आखिर वो उसके घर पहुंच ही गए। अरे, इतना बड़ा घर! मैं नहीं कहता था हमारा होली वाला दोस्त बड़े घर का है, सोनू ने कहते हुए दरवाजा खटखटा दिया। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया। हाँ जी अंकल, हमें हमारे होली वाले दोस्त से मिलना है। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा व्यक्ति सोनू और गोलू की ओर देखता रह गया। फिर गंभीर आवाज में कहा। क्या काम है बच्चों? अंकल, उसे हमारे साथ खेलने भेज दीजिए ना, वो आज हमें 10 बजे बरगद के पेड़ के नीचे मिलने वाला था, सोनू ने कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा। बच्चों, वो तो कुछ साल पहले ही होली वाले दिन दंगों में मारा गया था। उस दिन भी वो यही कह के गया था, मेरे गरीब दोस्तों के साथ कोई होली नहीं खेलता, मैं उनके साथ होली खेलकर आता हूं। और फिर वो कभी नहीं आया। सोनू और गोलू उस बूढ़े की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आखिर कल ही तो वो उससे मिले थे, वो उनके सामने ही तो था और वही तो कह रहा था, रंगों में रंगने के बाद हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। मित्रों, जाने कितने ही निर्दोष लोग भयानक दंगों में अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं और फिर पीछे छोड़ जाते हैं इंसानियत का पैगाम। क्यों ना हम इसे ही अपना लें और मित्रता का भाव ले जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। काश कि वो होली वाला दोस्त सोनू और गोलू को मिल जाता। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं।
मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सुनते रहें कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को राय सुधांशु 39 से सब्सक्राइब कर सकते हैं।